बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यूज देखे। आज हम अपने इसी चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं विद रिस्पेक्ट टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रोग्राम मेरे पास जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 10 है। राइट अ प्रोग्राम that calculate the distance covered by a moving car with the velocity v in a time t। एक जो उर्दू में स्टेटमेंट है, डिस्टेंस एक ऐसी कार का मालूम करें, एक फासला तय करता फासला जो मूव कर रही है, वेलोसिटी वो v है और t टाइम में v वेलोसिटी से मूव करेगी तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। और फॉर्मूला भी हमारे पास दिया हुआ है, s इज इक्वल टू v इंटू टी। हम पढ़ के आ चुके हैं फिजिक्स में 9th में। तो फॉर्मूला आपको पेपर में नहीं दिया गया होता, आपने खुद याद करना होता है डिस्टेंस मालूम करने का, s इज इक्वल टू वी टी। तो मैं यहाँ पर हिंट के तौर पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। हमारे पास जी s डिस्टेंस होता है, v वेलोसिटी होती है एंड t टाइम होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा और खुद होना भी चाहिए। तो s इज इक्वल टू वी टी, इसके मुताबिक हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। स्टूडेंट s डिस्टेंस है, हमने मालूम करना है। फॉर्मूले के अंदर जो चीज़ मालूम करनी है और जो चीज़ कांस्टेंट है, उसके अलावा जितने भी वेरिएबल है एटलीस्ट हमने वो इनपुट लेने होते हैं। तो v वेरिएबल है, t वेरिएबल है, हमने इनको इनपुट लेना है। तो प्रॉब्लम शुरू करते हैं। CLS इनपुट लेनी है तो इनपुट का फंक्शन यूज करते हैं। इनपुट के लिए यूज होता है इनपुट। क्या इनपुट लेनी है? वेलोसिटी। तो हम लिख देते हैं एंटर वेलोसिटी। एक मैसेज प्रॉम्प्ट हो जाएगा, वेलोसिटी इनपुट करें, देन सेमीकोलन और उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर इनपुट ले रही है उस वेरिएबल का नाम हम रख देते हैं v। तो हमने इनपुट ले ली वेलोसिटी इन v वेरिएबल। सिमिलरली हमें टाइम भी इनपुट चाहिए तो इनपुट लेते हैं टाइम इनपुट, एंटर टाइम, तो ये मैसेज प्रॉम्प्ट करवाया। उसके बाद हमने सेमीकोलन और उसके लिए वेरिएबल रख लेते हैं t। तो v वेलोसिटी और t टाइम इनपुट लिया। तो जब इनपुट आ जाती है नेक्स्ट काम होता है फॉर्मूला अप्लाई करना। तो s वो वेरिएबल ले लेते हैं डिस्टेंस, उसमें v मल्टीप्लाई के लिए सिंबल यूज होता है हमारे पास स्टेरिक और टाइम। तो हमने v को मल्टीप्लाई किया t के साथ, वेलोसिटी जो इनपुट दी जाएगी रन टाइम पे उसको हमने जब इनपुट मल्टीप्लाई किया t इनपुट जो टाइम होगा उसके साथ, आंसर आ जाएगा s में। अब इसको आउटपुट करवा देते हैं। तो आउटपुट का जो फंक्शन होता है दैट इज प्रिंट। हम उसको कहते हैं मैसेज प्रॉम्प्ट डिस्टेंस कवर बाय अ कार। एक कार ने जो डिस्टेंस कवर किया और वो s वेरिएबल में है तो s वेरिएबल एंड हमारा प्रोग्राम एंड। तो ये प्रोग्राम है जो कि इनपुट लेगा वेलोसिटी इन v वेरिएबल, टाइम इन t वेरिएबल, उनको मल्टीप्लाई करेगा, उनका जो आंसर है s में आ गया। जब प्रोग्राम चलेगा तो जब ये लाइन चलेगी, या आपको समझाने के लिए, जब ये लाइन चली तो प्रोग्राम लिखा हुआ आएगा एंटर वेलोसिटी, क्वेश्चन मार्क ब्लिंक कर रहा होगा, इनपुट दे। फॉर एग्जांपल आपने इनपुट दी 5 फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट लाइन चली, फिर इनपुट मांगी एंटर टाइम
इनपुट मांग रहा है तो आपने इनपुट दी 3, तो t की वैल्यू 3, v की 5, इधर आके t मल्टीप्लाई मीन 5 मल्टीप्लाई t 3, 15 और ये ज़रब हुए और s के अंदर स्टोर हो गया। s की वैल्यू 15 है, हमने s प्रिंट कराया तो इसकी आउटपुट आ गई डिस्टेंस कवर बाय आ कार इक्वल टू, और s की वैल्यू 15, तो वो कैलकुलेट करके हमें उस गिवन इनपुट के मुताबिक हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम था जो एक्सरसाइज का सवाल नंबर 10 और उसका भी पार्ट 10। नेक्स्ट 10 सवाल का पार्ट 11 है, उसको भी साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट के तौर पर। एंड वो सवाल क्या है, वो है गिव एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द यूज ऑफ कोमा एंड सेमीकोलन विद प्रिंट स्टेटमेंट। कोमा और जो सेमीकोलन है उसके प्रिंट स्टेटमेंट के साथ हमें इस्तेमाल बताएं। प्रिंट स्टेटमेंट के साथ कोमा यूज़ करें तो क्या होगा, प्रिंट स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन आप यूज़ करें तो क्या होगा। ठीक है, तो प्रिंट स्टेटमेंट की हम एग्जांपल देख लेते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट कैसे यूज़ होता है और उसके साथ कोमा यूज़ करें तो क्या होगा, सेमीकोलन यूज़ करें तो क्या होगा। तो सिंपल सी एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल के साथ। लेट्स सपोज प्रिंट स्टेटमेंट, इसमें मैं सिंपल आउटपुट करवाता हूँ। माई कोमा नेम, ये ले प्रोग्राम करते हैं एंड। तो ये प्रिंट में कोमा का यूज़। तो जब प्रिंट में आउटपुट स्ट्रिंग रन होगा प्रोग्राम तो इसकी आउटपुट आएगी माई नेम स्पेस के साथ, माई नेम कोमा मीन स्पेस। बट अगर मैं यही प्रोग्राम ऐसे लिखता CLS 20 और यही आउटपुट करवाता सेम माई बट सेमीकोलन नेम, अब क्या होता जब ये रन किया जाता तो इसकी आउटपुट आती माई विदाउट स्पेस नेम, स्पेस नहीं आती। तो मेन आउटपुट में मेन प्रिंट के में स्टेटमेंट के साथ जब आप कोमा यूज़ करते हैं दो वैल्यूज़ के दरमियान, कांस्टेंट के दरमियान, वेरिएबल्स के दरमियान, तो इट्स मीन वो स्पेस दे रहे हैं दरमियान में। और जब नहीं यूज़ करें सेमीकोलन यूज़ करें तो विदाउट स्पेस साथ में उसकी आउटपुट आ जाएगी। तो ये हमारे पास यूज़ ऑफ प्रिंट एंड द यूज़ प्रिंट स्टेटमेंट में कोमा एंड सेमीकोलन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। बेटा नेक्स्ट 11 क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। 11 क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर व्हाइल टेक इनपुट हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर फ्रॉम द यूज़र। जो हमारा सिलेंडर है उसका वॉल्यूम मालूम करो और उस सिलेंडर की जो हाइट होगी और उसका जो रेडियस होगा वो यूज़र से इनपुट लेनी है। सिलेंडर लाइक दिस, इफ दिस इज एन सिलेंडर, तो ये इसका जो इस चीज़ का रेडियस होगा r और ये हाइट h, ये यूज़र से इनपुट लें और इसका ये जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है आपने। और बुक में अगर आप देखें तो वॉल्यूम की फॉर्मूला दिया हुआ है, वॉल्यूम बराबर है 3.14 मीन पाई r स्क्वायर, मतलब रेडियस ज़रब रेडियस इंटू हाइट, 3.14 r इंटू आर मीन रेडियस स्क्वायर और हाइट। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आप पर ज़बानी याद करेंगे, आपको खुद पता होना चाहिए, पेपर के अंदर हिंट नहीं मिलता आपको। तो हम प्रोग्राम लिखते हैं। अब लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने बताया जो चीज़ मालूम करनी है और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके अलावा जितनी चीज़ें इनपुट ली जाती है। तो रेडियस इनपुट लेंगे और हाइट इनपुट लेंगे और ये वैल्यू गिवन है और भी हम मालूम कर लेंगे और सिलेंडर का कैलकुलेट कर लेंगे वॉल्यूम लाइक दिस।
इनपुट लेनी है तो मैसेज प्रॉम्प्ट करवाते हैं, इनपुट एंटर रेडियस एंटर करें और जो वेरिएबल है मेरे पास उसके लिए मैं आर ले लेता हूँ। तो आर वेरिएबल के अंदर मेरे पास रेडियस उस सिलेंडर का आ गया। नेक्स्ट इनपुट एंटर हाइट और वो हाइट एच वेरिएबल में ले लेते हैं। रेडियस भी आ गया हमारे पास उसकी हाइट भी आ गई। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं उसका वॉल्यूम वी के अंदर इनपुट ले लेते हैं फॉर्मूला 3.14 इंटू रेडियस आर, रेडियस का स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, आर ज़रा बार में 2 बार मल्टीप्लाई एंड हाइट। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, जो वैल्यू रेडियस की इनपुट होगी, जो वैल्यू हाइट की इनपुट होगी आर और एच की रन टाइम पर कीबोर्ड से, वो इनपुट यूज़ होंगी हमारे पास। और वो इनपुट यूज़ होने के बाद फॉर्मूला कैलकुलेट होकर आंसर वॉल्यूम आ जाएगा वी में। अब आउटपुट करवानी है तो प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते हैं, मैसेज प्रॉम्प्ट करवाते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, और वो जिस वेरिएबल में है वी, तो वॉल्यूम सिलेंडर का उस फॉर्मूले के मुताबिक कैलकुलेट होगा और हमारा प्रोग्राम हो गया एंड। तो ये प्रोग्राम जब चलेगा बच्चों तो किस तरह से चलेगा, ये प्रोग्राम इनपुट, ये मैसेज प्रॉम्प्ट होगा एंटर द रेडियस, तो आप जो वैल्यू इनपुट करेंगे वो आर में चले जाएगा। नेक्स्ट इनपुट है तो मैसेज प्रॉम्प्ट होगा एंटर हाइट, जो मैसेज इनपुट करेंगे वो एच वेरिएबल में चले जाएगा। आर की वैल्यू जो दी है वो ज़रब होगी एच की वैल्यू से, और ये 3.14 से सारी कैलकुलेट होकर आंसर स्टोर हो जाएगा वी में। जो इन इनपुट के मुताबिक आंसर आएगा, हमने आउटपुट कराना है तो पहले मैसेज प्रॉम्प्ट करा दिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और फिर उसके बाद वो वैल्यू लिख दी, तो लिखा होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू जो आउटपुट आएगी गिवन इनपुट के मुताबिक वो यहाँ पर हम आउटपुट करवा देंगे। तो ये हमारे सिलेंडर का वॉल्यूम भी कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से हम सिलेंडर का वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उससे नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम 13, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर यूजिंग लेट स्टेटमेंट। क्वेश्चन 13 है राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें जो 3 नंबर्स का सम कैलकुलेट करे एंड उसकी एवरेज कैलकुलेट करे और आउटपुट करवा दे, और वो जो 3 वेरिएबल्स हैं उनको लेट स्टेटमेंट के ज़रिए इनपुट देनी है, हमने वैल्यू साइन करनी है, तो उसकी एवरेज एंड सम मालूम करना है लाइक दिस। लेट स्टेटमेंट मतलब वैल्यू साइन करनी है हमने, इनपुट नहीं लेनी, एंड डेटा स्टेटमेंट भी वहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे। तो CLS लेट 1 वेरिएबल x ले लेते हैं, उसको वैल्यू साइन करते हैं 10, लेट y वेरिएबल की वैल्यू 3, लेट z वेरिएबल की वैल्यू 2। तो मैंने लेट स्टेटमेंट यूज़ की, x, y एंड z 3 वेरिएबल है, उनको तीनों को वैल्यू साइन कर दिया हमने। नेक्स्ट करते हैं जी, इनको सम करना है, तो सम के लिए s का वेरिएबल x प्लस वाई प्लस z, x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू सम होगी, सम आ गया s वेरिएबल में। उसके बाद एवरेज मालूम करनी है तो ab का वेरिएबल ले लेते हैं, एवरेज s मीन सम,
और उनकी जितनी नंबर्स होती हैं 1 2 3, तो 3 से डिवाइड किया तो इन तीनों की एवरेज आ गई, सम डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ आइटम्स। तो 1 2 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर। तो आप आउटपुट करवाएंगे अब, तो प्रिंट सम इज इक्वल टू, सम बराबर है और आगे उसकी वैल्यू एस वेरिएबल में। नेक्स्ट प्रिंट एवरेज इज इक्वल टू, और उसकी वैल्यू ए वी के अंदर है। एंड प्रोग्राम को करते हैं हम एंड। तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा, प्रोग्राम रन कैसे होगा, उसको देख लेते हैं। तो बेटा पहले जब प्रोग्राम चलेगा तो ये लाइन जब चलेगी तो क्या होगा, एक एक्स मेमोरी सेल बना, उसकी वैल्यू आ गई 10, वाई मेमोरी सेल बना, उसकी वैल्यू आ गई 3, एंड जी मेमोरी सेल बना, उसकी वैल्यू आ गई 2। तो ये वैल्यू साइन हो गई। इधर भी हम लेट यूज़ कर सकते हैं, लेट, सिमिलरली इधर भी कर सकते हैं, तो ऑप्शनल है। उसके बाद एक्स वाई जी जमा किया, मतलब एक्स की वैल्यू जमा वाई की वैल्यू जमा जी, तो 10 जमा 3 13 प्लस 2 15। तो एस के अंदर स्टोर हो गया 15। तो इस लाइन में एस वेरिएबल के अंदर हमारे पास सम आ चुका है, और वो सम एक्स वाई जी, मतलब वो जो 3 वेरिएबल जिनको हमने लेट स्टेटमेंट के ज़रिए वैल्यू असाइन की थी, उनका सम हमारे पास एस स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल में आ चुका है। अब हमने क्या किया, जो एस वेरिएबल है डिवाइड किया 3 से, तो एस में सम है, 3 से डिवाइड किया तो एवरेज आ गई 15 डिवाइड 3, तो आंसर आ गया 5, और वो ए बी जो वेरिएबल था उसके अंदर हमारे पास 5 आ गई, 5 आ गई एवरेज। फिर हमने आउटपुट करवानी, तो हमने क्या, प्रिंट सम, तो इस लाइन की आउटपुट लिखी हुई आ जाएगी सम इक्वल टू आगे एस, तो एस की जो वैल्यू है, एस की वैल्यू थी 15 होगी। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट के एवरेज, तो लिखा हुआ आएगा एवरेज इज इक्वल टू, तो ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 5, तो ये आउटपुट ये हमारी आउटपुट ये आएगी, ये अंदर ऑपरेशन रैम में परफॉर्म हो रहे होंगे। तो सम इक्वल टू 15, एवरेज इक्वल टू 5, ये आउटपुट आ गई हमारे पास। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ एक्सरसाइज थे जो हमने डिस्कस किए। तो हमारे एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम भी हो गए, साथ साथ भी हम डिस्कस करते आ रहे थे। तो ऑलमोस्ट हमारे जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम एंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड एमसीक्यूज या लॉन्ग थे, इस चैप्टर के में कवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।